इसके लिए हम ये जानेंगे कि कब सेक्स करें कि पहले लड़का हो, है ना? और बाद में लड़की भी हो। तो देखिए सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से समझेंगे, इस आकृति को ध्यान से समझेंगे। क्योंकि देखिए दरअसल होता क्या है कि यहाँ से बहुत सारे अंडाणु होते हैं, यहाँ से बहुत सारे अंडाणु निर्माण होते हैं और यहाँ से निकल के इस गुच्छे से होते यहाँ तक आते हैं। ये गर्भगृह है, मतलब गर्भाशय है ना? और यहाँ से भी ये ऐसे से होते यहाँ तक आएँगे, है ना? किसी एक में से आएँगे। जब भी शुक्राणु जब सेक्स होती है उसके बाद में जब भी शुक्राणु यहाँ पे पहुँचते हैं, है ना? इसके माध्यम से जैसे यहाँ से ट्रैवल करते हुए पहुँचते हैं इस तरह से पहुँचते हैं और पहुँचते ये यहाँ तक अगर जब पहुँचता है, तो पहुँचने के बाद क्या होती है कि पहले से अंडाणु यहाँ पर उपस्थित हो, तो शुक्राणु को मतलब समय दूरी जो है ना काफ़ी लंबा तय करना नहीं। कभी-कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे निषेचन का काम हो जाता है क्योंकि अंडाणु यहीं तक रहता है आए हुए, कभी-कभी यहाँ तक आए हुए रहता है तो यहाँ तक आए हुए होता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि आपको ये ध्यान रखना है कि अब कब सेक्स कर रहे हैं, है ना? उसका समय क्या है और उस समय अंडाणु यहाँ पर पहुँचा है या नहीं, इसको ध्यान रखना है। अगर पहुँच गया है तो ज़्यादा ज़रूरी होगा लड़का के लिए, है ना? अगर पहुँच गया है तो ज़्यादा ज़रूरी होगा कि लड़का के लिए होगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आप कभी-कभी क्या करेंगे ना कि ये प पता कैसे चलेगा कि पहुँचा है? क्योंकि ये आपको औरत ही बताएगी क्योंकि उसके शरीर में उत्तेजना ज़्यादा रहेगा, उत्तेजना ज़्यादा होगा होगा, है ना? तब आप समझ जाइएगा कि यह है। तो उस कंडीशन में संभोग यानी सेक्स करने से शुक्राणु जो है मतलब पहले से मतलब उसको ज़्यादा लंबा दूरी तय नहीं करना पड़ता है और इस कंडीशन में लड़का होने का चांस बढ़ जाता है दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होगा, लड़का होने का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है और यही मेन मतलब लॉजिक है और ये ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों 100% ही होगा, है ना? नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि ऐसा होता है।